हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोकस इंग्लिश एकेडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फ्रेंड्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले और भी एजुकेशन वीडियो इस तरह से आपको मिल पाए। नाउ इन चैप्टर नंबर 15, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। And in this lecture, we will discuss about the components of the ecosystems and food chain. तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डायग्राम से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स किस टाइप के और कितने हैं। आफ्टर दैट वो हम डीप में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। फर्स्ट इज अ बायोटिक एंड अनदर इज अ अबायोटिक, यानी कि दो मेन कंपोनेंट बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग organisms and abiotics that means non-living organisms. Biotics there are the two parts, producer and consumer, and abiotics climatic and adaptive. Climate के अंदर four parts और है, herbivorous, carnivorous, omnivorous and decomposer. तो now students we will discuss in deep. First of all here there are the two main components of the ecosystems, biotic components and abiotic components. Biotic means living organisms and abiotic means non-living organisms. Now here first biotic components. The living components of the environment are considered as a biotic component. That means कि environment के अंदर जो भी living components हैं वो ecosystem में part हो रहे हैं तो उसे हम यहाँ पे बोलेंगे biotics. For example producers. The organisms that prepare their own food are known as a producer. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जो भी प्लांट्स है वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोड्यूसर में आएंगे। यानी कि जो भी ऑटोट्रोप्स न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। एंड सेकंड पार्ट बायोटिक का है वो है कंज्यूमर। तो ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड दे आर नोन एज अ कंज्यूमर। यानी कि फूड के लिए वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेबल है तो उससे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एवरी एनिमल्स, कंज्यूमर के 4 टाइप है। First of all, herbivorous. There are after that carnivorous, omnivorous, and decomposer. So we'll see first herbivorous. The organisms that consume plant only their food, they are known as a herbivorous. यानी कि ऐसे एनिमल्स जो फूड के लिए ओनली एंड ओनली प्लांट्स पे डिपेंडेबल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्बिवरस बोलते हैं। वो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर से। फॉर एग्जाम्पल डियर एंड गॉट। Number 2, second, carnivorous. Carnivorous that means the organisms that the consumes other animals only as their food. They are known as a carnivorous. यानी कि ऐसे animals जो फूड के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंडेबल है तो उसे हम बोलेंगे carnivorous. For example, lion and tiger. Number 3, omnivorous. That means both. Organisms that consumes both plant and animal. यानी कि वो प्लांट का भी एज अ फूड इस्तेमाल कर रहे हैं और एनिमल का भी एज अ फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ओमनिवरस। एज देयर फूड्स आर नोन एज अ ओमनिवरस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, रैट, डॉगी एक्सेट्रा, दे ऑल आर कार्निवरस। एंड द लास्ट ओमनिवरस। एंड द लास्ट डिकम्पोजर, द ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम्स डेड एंड द डिकेइंग मटेरियल्स। यानी कि जो सड़ा हुआ है और मृत यानी कि मरा हुआ और सड़ा हुआ है उसके अंदर से एज देयर फूड दे आर नोन एज अ डिकम्पोजर। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, डिकम्पोजर में क्या आएगा, तो ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम्स डेड एंड द डिकेइंग यानी कि जो मरा हुआ है और सड़ा हुआ है उसके अंदर से जो प्रोटीन्स वगैरह सब जो एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि उसको उसे एज अ फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये हुए बायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक के 2 पार्ट हैं यहाँ पे, फर्स्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर दैट मींस कि ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर ओन फूड यानी कि ऑटोट्रॉप से उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, जबकि हेटेरोट्रॉप से उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर के 4 पार्ट है, हार्बिवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड डिकम्पोजर। हार्बिवरस यानी कि जो ओनली एंड ओनली प्लांट्स का ऐसा फूड्स यूज करते हैं तो उसे हम बोलेंगे हार्बिवरस। जो ओनली एनिमल्स उसे कार्निवरस। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का एज अ फूड्स यूज करते हैं उसे बोलेंगे ओमनिवरस। एंड डिकम्पोजर यानी कि डेड एंड
डीकिंग यानी कि सड़ा हुआ और जो होता है उसे एज अ फूड एब्जॉर्ब करेंगे तो उसे बोलेंगे डिकम्पोजर। तो स्टूडेंट्स, second topic we will discuss about the abiotic components यानी कि the non-living components of the environment are considered as the abiotic यानी कि जो भी ऐसे हैं कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट के, उसे हम क्या बोलेंगे अबायोटिक। फॉर एग्जांपल उसके दो टाइप्स हैं, क्लाइमेट एंड एरेसिव। क्लाइमेट फैक्टर्स फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, एयर, लाइट एक्सेट्रा, ये जो ऐसे वो क्लाइमेट वो हमारे पे डिपेंडेबल होते नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसे हम बोलेंगे क्लाइमेट। एंड सेकंड एडेटिव फैक्टर्स, soil compositions and their types। तो ये हुआ components of the ecosystems, two types, biotic and abiotic। Now we will discuss about the food chains। तो food chain, all the living organism depends on the each other for their food and forms a chain is called a food chain। यानी कि ऑन द अर्थ पे सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है कि पूरा जो चेन बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड चेन। लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास कीपर को कौन खाएगा, फ्रॉग को स्नैक को ईगल। फॉर एग्जांपल तो ये पूरा क्या हो गया, एक हुआ फूड चेन हुआ। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फूड सेट के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट ऑफ द ग्रेजिंग्स एंड डेट्रिटस। फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकंड इज द डेट्रिटस फूड चेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग यानी कि when the living organism becomes the starting member of the food chain is called grazing food chain। when the living organisms becomes the starting यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके स्टार्टिंग के मेंबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन। एंड अनदर डेट्रिटस फूड चेन, उसके अंदर when the dead and decaying material becomes the starting of the any food chain, the food chain is called detritus food chain। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग के मेंबर कौन है, ग्रास कीपर है, फ्रॉग, स्नैक्स वगैरह एक्सेट्रा, यानी कि वो लिविंग है। जबकि यहाँ पे देखे तो डेड लीव्स, दैट्स यानी कि ये कैसे है, नॉन लिविंग। तो ये जो फूड चेन है वो कैसी होगी, डेट्रिटस फूड चेन, एंड सेकंड ये होगी ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये हुआ फूड चेन एंड टाइप्स ऑफ द food chain। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड चेन यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द ईच अदर फॉर देयर फूड्स एंड फॉर्म्स द चेन, इट्स कॉल्ड फूड चेन्स। एग्जांपल्स टू टाइप्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन। फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन अ फूड चेन द वेरियस स्टेप्स वेयर द ट्रांसफर एनर्जी टेक्स कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। Flow of the energy in a food chain is always undirected। Green plants capture the 1% of the sunlight convert into food chain and they are the only producer। बराबर। तो look at here, first of all the energy in the food chain, the various steps where the transfer energy takes are called trophic level। यानी कि food chain के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ से एनर्जी है वो यहाँ से ग्रास में से ग्रास कीपर में जाएगी, ग्रास कीपर में से फ्रॉग में से स्नैक में से ईगल में, यानी कि एवरी स्टेप वहां से एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये सारे के सारे स्टेप है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल। फ्लो ऑफ द एनर्जी लेवल इन फूड चेन इज ऑलवेज अनडायरेक्शनल। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर द 1% ऑफ द सनलाइट, यानी कि सनलाइट जो है उसका ओनली एंड ओनली 1% ही वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी एज दे आर ओनली प्रोड्यूसर। वो क्या करते हैं, जो सनलाइट है उसका ओनली 1% ओनली उसको क्या करते हैं, एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, और वहां से ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द एनी फूड चेन। रेस्ट 90% कंज्यूमर्स बाय द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रास, तो ग्रास जो है ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स होने की वजह से मतलब कि वो खुद का ही फूड जो खुद बनाएंगे, यानी कि खुद का फूड वो खुद से ही बनाएंगे। तो जो सनलाइट का यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और वाटर का यूज करेंगे और एज अ ग्लूकोज वो फूड बनाएंगे। तो उसने मतलब जो 1% सनलाइट एनर्जी यूज की उसके अंदर 10% ओनली यहाँ पे ग्रास कीपर में जाएगी, बाकी 90% उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अंदर यूज होगी। फॉर यहाँ से जो 10% है उसमें से ओनली 10% यहाँ पे जाएगी, यानी कि फ्रॉग में, बाकी 90% यहाँ पे, यानी कि ईच एंड एवरी स्टेज, हर एक स्टेप पर क्या हो रहा है कि ओनली 10% एनर्जी फ्लो हो रही है
बाकी जो 90% एनर्जी है वो यहाँ पे ही उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस में वो यूज करते हैं। तो ये हुआ एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन, उसका हम अभी एग्जांपल्स भी देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वे हैव सीन इन द फूड चेन द वेरियस स्टेप्स फॉर द ट्रांसफर एनर्जी टेक्स दे आर कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल, यानी कि एवरी स्टेज पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो एवरी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक लेवल। सेकंड, द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन द फूड चेन इज ऑलवेज अनडायरेक्शनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगी ऑलवेज। फॉर एग्जांपल्स कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ग्रास टू ईगल, नॉट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ईगल टू ग्रास। नंबर 2, second, flow of the energy food is always unidirectional. Third, the green plants capture the 1% of the sunlight, यानी कि sunlight का only 1% ही use करता है। Only 10% of the total energy transferred to the next tropic levels in the any food chains. Rest 90% is consumed by the body organisms itself. Now, for examples, calculate the energy available for the eagle in the following food chain. For example, grass यानी कि 10,000 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ईगल का कितना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में यहाँ करना क्या है, वी नो दैट कि एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पर कितनी 10% एनर्जी पास आउट होती है, जबकि 90% इटसेल्फ वो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 10,000 का 10% यानी कि 1,000 होगा, 1,000 का 10% यानी कि 100 का 10% यानी कि 10 और 10 का 10% यानी कि 1, यानी कि लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो कितना है, 1। तो फॉर देखते हम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द 10% द एनर्जी अवेलेबल फॉर द ग्रास के लिए कितनी है, 1000 में से वो सॉरी 10,000 है, 10,000 में से 1,000 का ग्रास होपर के अंदर जाएंगी। आफ्टर दैट वहां से फ्रॉग के लिए जो 1,000 है उसके 10% है यानी कि 100 जूल। स्नैक के लिए जो 100 जूल है उसके अंदर से 10% यानी कि 10 जूल, और ईगल के लिए जो 10 जूल है उसके अंदर से 1% यानी कि 1 जूल। ओके, तो यू कैन सी हियर, मैंने पहले यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो ईच एंड एवरी स्टेप पर 10% जो एनर्जी है वो नेक्स्ट स्टेप में पास आउट होती है, बाकी सारी जो रेस्ट एनर्जी होती है वो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वो स्टेप हो वहां पे रखता है। तो ये हुआ components of the ecosystems and the flow of the energy in the ecosystem। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और तो आप अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।